आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं भैया आप कुशल मंगल हैं, बहुत बढ़िया है। और जैसा कि आपको पता ही है, आपका सेशन चल रहा है इस समय आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यूज का। आज जो हमारी शिफ्ट चलने वाली बच्चा वो 4 जनवरी 2021 को, जो 2019 वाले ही पीवाईक्यू चल रहे हैं अभी, शिफ्ट नंबर 1 है हमारी ये 4 जनवरी वाली। तो चलिए सर एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि सर एक क्लास में ना 48 छात्र हैं टोटल। किसी दिन छात्रों की उपस्थिति की उनकी कुल संख्या का 3/8 है, यानी कि 3/8 प्रेजेंट है, तो 5/8 क्या है, एब्सेंट है। तो कह रहा है सर एब्सेंट बंदों की वैल्यू संख्या बताओ कितनी है। देखो नीचे 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 48 है, तो 8 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 48 है तो 1 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू यानी कि जो प्रेजेंट एब्सेंट वाले हैं तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 6 पंजे 30। आंसर आपका 30 है, ऑप्शन नंबर डी है बेटा। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन है एक और आसान क्वेश्चन। कह रहा है 27% 250 का और 0.02% 1000 का। देखो सीधी बात है, दोनों में से ना अगर आप चाहो तो परसेंट कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आप परसेंट कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट कॉमन आ गया, ये लो सर, परसेंट का मतलब 1/100। ठीक है, यहाँ 27 गुना 250 आ गया। ठीक है जी, लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 27 गुना 250 माइनस ये आ गया 2/100, और 2/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया ये तुम्हारा, मतलब 2 खत्म हो जाएगा, 20 बचेगा तुम्हारा। ठीक है, ये लो जी। अब जीरो भी कॉमन करके काट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 27 गुना 25 कितना होता है आपको पता है। 27 गुना जो 25 होता है भाई वो होता है 675, और 675 में 2 जाएगा 673, और 673 को 10 से भाग करोगे 67.3। दैट्स इट। देखो कितना इजी क्वेश्चन बना लिया। वरना आम बच्चा इसको क्या करता है, परसेंट यहीं से काट के थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसको बना लेता है और नुकसान हो जाता है उसका फिर, है ना। यही चीजें और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है x + 1/x 9 है तो उसका स्क्वायर करना। बोथ साइड स्क्वायर कर दो बच्चा, तो x² + 1/x² प्लस में 2, और 9 का स्क्वायर 81 है, ये उधर जाएगा तो 2 घट जाएगा, तो 81 - 2 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। एक और इजी क्वेश्चन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक और इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मैं कहूंगा पेन भी मत उठाना इसके लिए। तो कह रहा है सर a² - b² अपॉन में a + b। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे a² - b² का फॉर्मूला होता है सर a + b, a - b। अब यहाँ नीचे है a + b, तो ऊपर बचेगा a - b, यानी कि 27 में 13 घटाओ 14 14, तो 0.14। दैट्स इट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बेटा। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है PQRS एक साइक्लिक ऑर्बिटल है। ठीक है सर, साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल के ऊपर उसके चारों पॉइंट। ठीक है जी, जिसमें भुजा PQ और RS पैरेलल है। तो यहां ले लो PQ, यहां लोगे RS। अच्छा, अगर ये डायमीटर है, व्यास है, बोल रखा है PQ डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल पूरा 90 होता है, ये वाला एंगल भी पूरा 90 होता है, यानी कि डायमीटर से सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बना जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब एंगल QPR आपको, QPR यानी कि ये वाला एंगल आपको 40 दे रखा है बेटा, ये एंगल हमेशा 90 होगा, जो मैंने अभी भी जस्ट बताया भी। तो ये कितना बच गया आपका 50, 50 40 90। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रेटर की खास बात ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल का जोड़ 180 होता है। तो ये अगर ये 50 है तो ये 130 होगा, ये वाला एंगल क्या होगा 130। और आपसे एंगल RPSC तो पूछा गया, PSR 130, ये तो पूछा गया। ये लो सर, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है सिलेंड्रिकल टैंक की ना कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम है 2376। ठीक है सर, टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है, तो टंकी गहराई बताओ। अच्छा, सिलेंडर है तो πr² है, तो पाई r की वैल्यू 21 है, r² h की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 2376। 7 से काटो 3 पे, 22 इसको काटोगे, 22 × 22 1 बच जाएगा, 22 8 176। ठीक है, 3 से काटोगे इसको, 3 से कट जाएगा, कितने पे कटेगा भाई 3 से, ये आपका कटेगा 33 34 35 36। ठीक है, ये 36 पे कट गया। 21 से कटेगा, 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे 12, 12/7 यानी कि 1.71, ये वाला आ गया सर। ठीक है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सिंपल फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू निकाल ले। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है भाई एक छोटी कंपनी में ना महिला और पुरुषों की संख्या 2-3 है, मतलब 2 महिला 3 पुरुष।
कंपनी में पुरुष अगर 90 है तो महिला कितने, देखो 3 की वैल्यू 90 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू 60। अरे एक सेकेंड, अच्छा कुल संख्या कितने, तो 3 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30 तो 5 की वैल्यू कितनी 150, यानी टोटल पूछ रखे तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कह रहा हरीश और बीमल ना दो बंदे हैं, हरीश और बीमल, ये लो जी, हरीश किसी काम को 20 दिन में करता है, बीमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा ओह सॉरी, दोनों ही पूरा कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया। ठीक है जी, इसके बाद बीमल ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब 20 दिन का काम था, 15 दिन का हो गया, तो 5 दिन का बचा हरीश और बीमल का। और कह रहा शेष काम को हरीश अकेले 10 दिन में करता है, तो 5 कार्य को 10 दिन में करेगा, तो हरीश की एफिशिएंसी 1/2 आ गई। अच्छा देखो 20 काम को 20 दिन में दोनों बंदों से करवाते हैं, तो उन दोनों की एफिशिएंसी, हरीश और बीमल दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 1 है। बोलो हाँ कि ना। अब दोनों की एफिशिएंसी मिला के 1 है, हरीश की 1/2 तो बीमल की 1/2 बची, तो कह रहा हरीश अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई सीधी बात है, पूरा काम था पूरा काम था 20 काम को हाफ एफिशिएंसी से ऊपर चला जाएगा, तो 20 दूनी 40 दिन में हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, बिल्कुल साधारण चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये बड़ा साधारण क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 23 बटे कोस 67। आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि भाई साइन को कोस में या कोस को साइन में, टेन को कोट में या कोट को टेन में जब जब चेंज करेंगे तो एंगल 90 में से माइनस होगा, एंगल 90 में से माइनस होगा। तो मैं कहूंगा साइन 23 को मैं चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा कोस 67, और कोस 71 को चेंज करूंगा तो बन जाएगा साइन 19। अब देखो साइन 19 से साइन 19 कटा 1, कोस 68 से कोस 68 कटा 1, 1 और 1 2। ये लो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, यही है यार, आपका कोई मुश्किल पेपर थोड़े आता है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो परिधि बताओ। वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr। अभी r निकालना है क्या होगा, ठीक है, तो वो कहां से आएगा, आपको दे रखा है πr² की वैल्यू 154, तो यहां से आप सबको पता है 22 से काटोगे 7, तो r² की वैल्यू आ गई 7 गुना 7 और 49, तो r की वैल्यू आ गई 7, r की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, ये आ गया आपका सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर आ गया सर्कल का। ठीक है बेटा, 44 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है एक स्कूल में ना भाई 60% स्टूडेंट ना पास हो गए, ठीक है सर, और जो फेल हुए हैं वो 240 है। अच्छा 60 पास हुए तो 40 फेल हुए, 40% की वैल्यू क्वेश्चन में 240 दे रखी है, तो कह रहा है सर पास होने वालों की संख्या बताओ। अच्छा 40% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू 40 को 240 से उड़ा दो, कितनी आ गई 6, 1% की वैल्यू 6, तो पास होने वाले कितने हैं 60%, तो 60% की वैल्यू 60 गुना 6 360, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। अब देखो क्या कह रहा है, एक खंबे के शीर्ष का उसके पद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, देखो एक खंबे के शीर्ष का उसके पद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से 45 डिग्री का कोण है यहाँ पे। अच्छा ये 45, ये 90, तो ये 45। अच्छा दोनों अगर 45 है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना। अब अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा। दैट्स इट, कहानी खत्म होती है सर यहाँ पे आके, ठीक है ना। तो 20 है उसकी ऊंचाई। कह रहे हैं दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है, वो संख्या क्या होगी। सीधा ऑप्शन से उठाओ बेटा, ये सारी ऐसी संख्याएं जिनका 3:5 रेशियो। देखो ध्यान से, 21 और 35 का एलसीएम लोगे तो 7 जाएगा 3, 35 3 105, ये नहीं है सर। यहां से 9 जाएगा 3, 45 गुना 3, ये भी 105 है सर, 135 है सॉरी। यहां से जाएगा 8, 8 3 24, 40 गुना 3 120, ये लो सर 120। दैट्स इट। यहां से जाएगा 10 3, यानी कि 150 आ जाएगा ये, तो 120 सिर्फ इसका आएगा ऑप्शन। दैट्स इट, ऑप्शन से क्लिक कर दो, आपको ज्यादा सोचना नहीं है सर। अब ये देखो, ये एक और ऑप्शन वाला क्वेश्चन कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। दो संख्या है अलग अलग, एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दें तो भागफल 6 आएगा, यानी क्वोशिएंट 6 आएगा और रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है सर। तो कह रहा है स्मॉलर नंबर बताओ, फाइंड द स्मॉलर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1540। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, आप इस बात को समझेंगे। मैं कहूं अगर मान लीजिए जैसे 16 है और 10 है, 10 एकम 10, रिमाइंडर आ गया 6।
दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना मिला? 6 मिला। या मैं इसको एक बार 26 मानूं तो 10 दूनी 6 रिमाइंडर, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 होने का मतलब ये है कि अब इनके बीच का अंतर 16 है। 16 इसके डबल के साथ चल रहा है। या तो मैं ये कह दूं भाई छोटी संख्या इनमें से कोई मानो और उसका 6 गुना कर दो, उसका क्या कर दो 6 गुना। जैसे कि मैं अगर कहूं भाई 307 का अगर 6 गुना करोगे, 307 का, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, 307 का 6 गुना अगर करोगे तो आएगा 1842। बोलो हाँ क्या नहीं? 1842 आएगा और उसमें 5 और जोड़ दो क्योंकि रिमाइंडर भी तो है ना, तो हो गया 1847। ठीक है, अब एक संख्या 307 है, एक संख्या 1847 है, डिफरेंस करके देखो 1540 ही आएगा। कहो सर आपको कैसे पता लगा? बेटा अगर 580 का मैं 6 गुना करता तो वो 3000 समथिंग चला जाता, और एक संख्या 580 एक 3000 समथिंग, तो उनके अंतर तो वैसे भी 2500 का अंतर दिख रहा है आपको, तो वैसे भी नहीं होनी, तो इसलिए मैंने छोटा डेटा लिया था। हाँ 2500 के करीब होता फिर ये होता, अगर 3600 के करीब होता तो ये लेता क्योंकि 620 गुना 6, अगर 4200 के लमसम होता तो ये लेते 700 गुना 6। तो बात वही है, ऑप्शन से उठाओ आंसर मार दो, बात खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब देखो क्या कर रहा है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो समरूप त्रिभुज है। अच्छा, दो जब समरूप त्रिभुज होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनके बीच में खास बात ये होती है कि सर सिमिलर ट्रायंगल जो होंगी उनका खास बात ये होगी कि उनके बीच की साइड्स का रेशियो सेम होगा, पेरीमीटर का रेशियो सेम होगा, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको दे रखा है PQR और XYZ का पेरीमीटर। अच्छा, PQR और XYZ का जो परिमाप है वो दे रखा आपको, PQR का दे रखा 48 और XYZ का दे रखा आपको 24। अच्छा, XY की वैल्यू 12 है, ये लो, तो PQR की वैल्यू क्या है, ये PQ वैल्यू बताने। देखो बेटा सीधी बात है, 12 दूनी 24, 2 से 24, ये लो जी PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, डबल है इसका, है ना, सिंपल सी कहानी है। कह रहा भाई 7 विद्यार्थियों ने गणित विषय में ये अंक लिए हैं, ठीक है भाई, इनमें बहुलक बताना। बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आया है। 43 एक बार है, 44 एक बार है, 65 2 बार है, ये लो सर 65, बात खत्म, क्योंकि 41 53 62 सब एक एक बार है, 65 2 बार है, बहुलक हो गया सर। अब ये देखो कह रहा है एक बैंक किसी व्यापारी को 12.5 लाख की धनराशि 5 वर्ष के लिए 5% की ब्याज दर पे देता है। साधारण ब्याज कितना होगा? अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, 12,50,000, 50,000 है ना, हाँ, गुना 5 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कटी, 2 जीरो यूं क्यों आएंगे, यानी कि सबके लास्ट में 2 जीरो है, 5 5 25। अच्छा 125 की 25 से गुना करनी। अच्छा 125 की 25 से गुना करोगे तो कितना आएगा बताइए? 125 की 25 से, तो 25 25 625, 6 बच गया, 25 25 और 6 31, ये लो जी 3125, ये लो जी, सिंपल साधारण है यार, कुछ भी तो नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 15 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं। बीच में और है या, यानी कि 15 पुरुष या 26 महिलाएं कर सकती हैं, तो इन दोनों को आमने सामने ले लो, दिन लेने की जरूरत है नहीं एक बार। तो मेल और वुमेन का रेशियो क्या है, मैन और वुमेन का 26:15 है, ठीक है, ये करते तो है नहीं। फिर कह रहा है 30 मेल और 12 फीमेल मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे लिख लो 30 मेल 12 फीमेल कितने दिन में करेंगे इसी काम को। इनमें से कोई भी एक ले लो, मैं लेता हूँ वुमेन वाला, 26 वुमेन इंटू 12 26 दिन। अरे 20 है क्या, सॉरी भाई, देखो गलती कर दी, 20 है भाई, तो 20 होगा तो 5 से कट जाएगा 4 3, ये लो जी 4 3 आ गया रेशियो, तो यहाँ पे आपको 20 लेना पड़ेगा, 20 वीमेन, ठीक है। अब देखो तो मैन का 4 वीमेन का 3, मैन का 4 लिखोगे तो 120, वीमेन का 3 लिखोगे तो 12 3 36, 120 और 36 156, डी वीमेन है तो 3 ले लो, 20 3 60 गुना 26, यहाँ पे था 156, डी 60 26, काटना पड़ेगा भाई आपको, कितने से कटेगा देखो, 26 से कट रहा है क्या ये, हाँ 26 से सीधा कटा 6 पे, और 6 से 6 कटा, डी की वैल्यू 10 आ गई, ये लो जी, ठीक है, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो शुरू में 26 लिखा गया इसलिए डेटा थोड़ा अजीब हो गया था, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, साधारण सा प्रश्न है बेटा। कह रहा है
एक बिजनेसमैन 20 वस्तुएं खरीदता है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आप ऐसे लिखो 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू क्या आ गई सर? वो आ गई 15/20। 5 से काटोगे तो 3/4। तो किसी वस्तु का सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो कितना फायदा कमा लिया? एक फायदा कमाया। कितने पे? 3 पे। तो 1/3, 1/3 का मतलब 33.33% प्रॉफिट। बिल्कुल साधारण सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। ये देखो एक कारपेट है जिसकी लेंथ है 20 से 5/2, यानी कि 20 दूनी 40 और 5 45/2 मीटर लंबा कारपेट है सर। ठीक है, इसमें 4.5 मीटर में एक कारपेट कटता, तो कितने कारपेट कटेंगे? तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 मीटर का एक कारपेट है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, उतने कारपेट आएंगे। 45/2 भाग में 9/2, 2 से 2, 9 पंजे 45, 5 कारपेट कटेंगे। दैट्स इट। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आएगी ही नहीं सर आपको। ठीक है जी। कह रहा है दो संख्याओं का सम 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। यार मुझे बताओ, दो संख्याओं का सम 25 अंतर 15, तो 20 और 5 ही होंगी वो। ऐसी और कोई संख्या ही नहीं बड़ी दुनिया में। और 20 और 5 का रेशियो क्या होगा? 4:1। मुझे लग रहा है इससे आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं था सर। अब ये देखो एक और इजी क्वेश्चन, क्या क्या कहें यार। बोथ साइड, अच्छा इस स्क्वायर को, इस रूट को वहां लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? आप कहोगे सर देखो सीधी बात है, 3 पावर n का रूट 729 है। या तो मैं एक काम कर लूं, मैं ये कह दूं सर ये 729 जो है, देखो 3 की पावर n का रूट, ये 3 की कितनी पावर होती है? 729। आपको पता है 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 6। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 3 की पावर n और 3 की पावर 12 एक दूसरे के बराबर हो गए। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। खत्म हो गया सर। मतलब मुझे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि जो मुश्किल है पेपर्स में भैया। ये देखो एक और कह रहा है tan थीटा कोट थीटा 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 क्या है? देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? √3 होती है। तो tan स्क्वायर 60, tan 60 अगर √3 है तो इसका स्क्वायर 3 हो गया, तो 3 दूनी 6। ये तो आ गया 6 सर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा, यानी कि 2 ही रह जाएगा, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? 6 आई थी। अभी अभी मैंने चेक किया था। tan 60 की वैल्यू √3, उसका स्क्वायर 3, 3 दूनी 6, तो 23 और 6 29 आ गया सर। ये लो जी, कितना इजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी तो नहीं है इसमें। ठीक है, साधारण से क्वेश्चन भाई मेरे। ये देखो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 15 गुना 14 कर लो एक बार। तो 15 गुना 14 कितना होता है? 15 चौके 60, 6, 15 15 और 6 21, 210 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 17 और 9 26। आपको पता है 210 माइनस 30 होता है 180, 180 में 26 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 206। खत्म कहानी। या 30 में 26 घटाओ 4, माइनस का 4, 210 में से माइनस 4 करो 206, तो भी यही आना है सर। सिंपल सी बात है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है? 5000 की राशि पे 10% की रेट से 3 साल में SI और CI का अंतर बताना क्या होगा? तो प्रिंसिपल है 5000। अच्छा 3 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब। ये लो जी, काट दो बेटा जो जो कटे, 3 0 से 3 0 और ये 3 0 से ये 3 0, 31 पंजे 165, बात खत्म। 31 पंजे 155 होता है, 165 किसी ने कर दिया भाई, 33 पंजे 165 होता है, 155 आएगा आंसर। बात खत्म। ये लो जी, क्या फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं। 3 साल के अंतर का PR² 300 प्लस R बटे 100 क्यूब। अच्छा 2 साल के में 300 प्लस R नहीं होगा और यहाँ क्यूब की जगह स्क्वायर होगा, बस इतना सा है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब कह रहा है दो संख्याओं का सम 16 है और प्रोडक्ट 63 है। अच्छा ऐसी दो संख्या बताओ जिनका जोड़ू तो 16 गुना कर दो 63। आपको पता भाई 63 होता है गुना किसकी? इसकी 63 गुना 1, 2 से होता नहीं, 21 गुना 3, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है, 9 गुना 7, और 9 और 7 16 होते हैं जोड़ में, और 9 गुना 7 करते हैं 63 होते हैं। तो संख्या 9 और 7 है, उनका व्युत्क्रम का योग तो 1/9 और
1/9 और 1/7 को जोड़ोगे तो एलसीएम तो 63 ही आना है और ऊपर 16 ही आना है, तो 16/63 आ गया ऑप्शन नंबर ए। खत्म कहानी। ठीक है। वैसे अगर मैं इसको सीधा बनाता तो मैं इसको लिखता भी नहीं, क्योंकि 16 और 16 जोड़ है, 63 एलसीएम है उनका, देखा जाए तो एलसीएम की तरह काम कर रहा है। तो भैया वो संख्याओं का जो व्युत्क्रम होगा वो 16/63 ही होता है। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी की गुना करो तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 18 माइनस 4 हो गया 14, ऑफ 13, 14 गुना 13 कितना होता है बताओ, 14 गुना 13 हो गया तुम्हारा 182, प्लस में 15, 182 प्लस 15 कितना 197। मुझे तो लग रहा है कोई मुश्किल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, ये होता है रेलवे का पेपर यार, और क्या पेपर आता है रेलवे में। अब ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 6 है, एलसीएम 84, एक संख्या 42 है। आपने फॉर्मूला सुना होगा, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू वाई, यानी कि दोनों संख्याएं x और y। HCF 6, एलसीएम 84, एक संख्या 42, दूसरी संख्या y, 42 दूनी 84, 6 दूनी 12, खत्म। ये लो सर, मतलब इस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, कोई कुछ भी नहीं है यार, कोई भी बालक 30 में से 30 मार देगा। और आप तो मेरे से अगर पढ़ ही लोगे ना तो कोई टेंशन ही नहीं, उड़ा डालोगे यार सब। क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही, सम्मुख दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे के अपोजिट। अच्छा, जब रेलगाड़ियां ऐसे चलती हैं, अपोजिट आती हैं दूसरे के, तो उनकी स्पीड जुड़ती है बेटा। उनकी स्पीड है कितनी कितनी, पहले की 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और वे एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड लेते हैं। अच्छा, होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ दोनों ट्रेनों का होगा लेंथ, तो एक ट्रेन की लेंथ 300 है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ बतानी कितनी होगी, प्लस में x मान लो, इनटू स्पीड 80 और 70 50, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से गुना कर दो, इनटू 30 सेकंड ना। ये लो जी, काट डालो भैया, कुछ भी ना है, देखो जीरो से ना कटने का कुछ भी भाई, किससे कटेगा बताओ, 6 3 18, 6 5 30, 3 से कितने पे कटा बोल, 50 पे। अब देखो 5 5 25, 125, 1250 से 300 प्लस x के बराबर, तो 1250 में 300 घटा दो, 950 आ गया। वही आपकी दूसरी ट्रेन की लेंथ है, 950 मीटर। बात खत्म जी, ये है कहानी। ये लो सर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट। आप इसको कह रहा है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको x स्क्वायर वाई स्क्वायर मानो है मत, इसको मानो p स्क्वायर, इसको मानो q स्क्वायर। ये मान गया p, ये हो गया q। अच्छा p माइनस, अच्छा q भी क्यों मानो, p माइनस 1/p मान लो, ये निकालना है। और आपको p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 83, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, अब p स्क्वायर माइनस इसके वैल्यू क्या है 83 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 81। 81 आपको इसका स्क्वायर है बेटा, 81 आपसे ये पूछा ना। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो इसकी वैल्यू 81 आ गई, हाँ के ना। तो इसका रूट करोगे दोनों साइड तो आ जाएगा 9, तो p माइनस 1/p की वैल्यू आ गई 9 आ गई, बात खत्म। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये लो सर, यहाँ पे आके आपकी कहानी होती है समाप्त। ये है आपका आज का मॉक टेस्ट, या फिर बोले PYQ का टेस्ट। ठीक है सर, फिर मुलाकात होगी कल पुनः 12 बजे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।